हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को हमने शामिल किया जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट करिए कि देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में किस शताब्दी में हुआ था, या फिर किस शताब्दी के दौरान हुआ था। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है वो दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पे हम सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जिसका भी सही आंसर आपको पता हो आप नीचे कमेंट करते चलिए। सेकंड क्वेश्चन है कि अलवार संत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चंस का जो लेवल रखेंगे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल रखेंगे ताकि हर एग्जाम्स को कवर किया जा सके। ठीक है, तो अलवार संत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अलवार संत जो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। विष्णु या फिर नारायण के उपासना करने वाले जो भक्त होते हैं उनको अलवार कहते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न होता है अलवार और नैनार में, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप याद रखिएगा अविनाश। अविनाश, ठीक है। अविनाश अगर आप एक लड़के का नाम याद रख लेते हैं, आपका फ्रेंड का नाम भी होगा, तो अ का मतलब हो गया जो अलवार हो गए, और वी का मतलब विष्णु। अलवार विष्णु के उपासक या फिर विष्णु भक्त होते थे। अब यहाँ पे जो ना देख रहे हैं वो नैनार, और स से शिव, यानी कि अलवार जो होते थे विष्णु के, नैनार शिव के। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट है कि इनकी संख्या 63 थी। ये पॉइंट गलत है क्योंकि अलवार जो संत थे इनकी संख्या टोटल 12 थी, तो ये पॉइंट हमारा गलत है। सही आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे तमिल व्यास कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे तमिल व्यास कहा जाता है। तमिल व्यास किसे कहते हैं, तो ऑप्शन अगर आपने बी को सही किया तो बिल्कुल सही आंसर होगा वहाँ पे नंबी आधार नंबी। ये जो थे अलवार संत थे और इनको तमिल व्यास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदू धर्म का इक्विनॉस किसे कहते हैं। हिंदू धर्म का इक्विनॉस किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य ऑप्शन हम डी को टिक करें। प्रश्न है कि श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में एक पॉइंट्स और बताता हूँ। इनके द्वारा एक दर्शन स्टार्ट किया गया था जिसको हम लोग विशिष्ट दैत्यवाद के नाम से जानते हैं। विशिष्ट दैत्यवाद। रामानुज कोई आम व्यक्ति नहीं थे, विशिष्ट व्यक्ति थे। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, विशिष्ट दैत्यवाद रामानुजाचार्य। अगला है कि निम्नलिखित संत और उनके दर्शन के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। देखिए, दैत्यवाद की बात करें तो माधवाचार्य बिल्कुल सही है। अदैत की बात करते हैं अदैतवाद, शंकराचार्य, ये भी सही होगा। सुधादैत की बात करें तो वल्लभाचार्य, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सुधादैत। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखें तो तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को जाएंगे। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वेद परिजात सौरभ की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था। वेद परिजात सौरभ की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। वेद परिजात सौरभ, निम्बार्काचार्य। पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। पुष्टि मार्ग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं किसको मानते हैं, वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। तो चारों में से हमें बताना है कि कौन सा असत्य है, तो चारों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट से कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था, क्या ये सही है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य ने किया था। रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य ने किया था। याद रख लीजिएगा कि रुद्र जो है वो काफ़ी बलवान था। रुद्र नाम का जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी बलवान ही होते हैं, तो ये याद रखिएगा। रामानुजाचार्य ने यहाँ पे करेक्ट होगा वल्लभाचार्य। तो पहला पॉइंट्स गलत हो गया, सही आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी की भी पढ़ लेते हैं। कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को कहते हैं, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंगायत संप्रदाय, जिसे हम लोग वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना वासो ने किया था। वासो ने किया था। सनक संप्रदाय के प्रतिपादक निम्बार्काचार्य को माना जाता है। सनक संप्रदाय के प्रतिपादक निम्बार्काचार्य को माना जाता है। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे टॉपिक देखने को मिलेगा और टॉपिक से आप टेस्ट लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4
मठ में से एक शारदा पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखिए शारदा पीठ की अगर हम बात करें तो शारदा पीठ पड़ता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा द्वारिका में, यानी कि गुजरात के द्वारिका में पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो 4 मठ है, ज्योतिष मठ जो है वो बद्रीनाथ उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात हो गया, और सिंगेरी मठ मैसूर में हो गया। तो चारों आप यहाँ पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट है कि गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, हमेशा रिपीट होते रहता है। जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ये भी सही है, ये भी पहला सही था। प्रथम बंगाली कवि होने का जो गौरव है वो चंडीदास को है, ये भी सही है, यानी कि कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। निम्न में से किसका वास्तविक नाम विशंभर मिश्रा था? विशंभर मिश्रा था, बताइए किसका नाम विशंभर मिश्रा था। तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक है तो बहुत अच्छा। चैतन्य, चैतन्य जो महाप्रभु थे, जिनको इनका बचपन का नाम निमाई पंडित भी था, इन्हीं को विशंभर मिश्रा इनका वास्तविक नाम था, ये ध्यान रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी। बंगाल के किस संत या फिर सुधारक ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था? कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था, वो कोई और नहीं, वो वही थे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी। अगला है कि किसने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी, जिसे गगनेश्वरी के नाम से भी जानते हैं? गगनेश्वरी कहा जाता है, किसने लिखा था? गगनेश्वरी जो कि ज्ञानदेव होगा, करेक्ट आंसर ज्ञानदेव, गगनेश्वरी ज्ञानदेव ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने सभी सामाजिक भेदभाव का भी विरोध किया था? मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तुकाराम, तुकाराम, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, तुकाराम, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी गीता, जिसको हम लोग मराठी गीता के नाम से भी जानते हैं, कि रचना किस संत ने की थी? किस संत ने की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर ने किया था। ज्ञानेश्वरी जो गीता है, या फिर इसको मराठी गीता के नाम से जानते हैं, भवार्थ दीपिका भी इनकी रचना है। अगला है कि भक्ति आंदोलन के संतों में से कौन इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कौन इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन बी, नामदेव जो है वो इस्लाम से काफ़ी प्रभावित थे, भक्ति आंदोलन के संत नामदेव। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के अनुसार धार्मिक जीवन के लिए किसी मठ या फिर संसार से पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है? ये किसका कथन है? किस भक्ति संत के अनुसार धार्मिक जीवन के लिए किसी मठ या संसार से पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है? ये जो कथन है वो एकनाथ का है, एकनाथ यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन शिवाजी के समकालीन थे? ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ, इनमें से कौन शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि तुकाराम, ठीक है, तुकाराम, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, तुकाराम। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? दासबोध की रचना रामदास ने किया, दासबोध की रचना रामदास ने किया, बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। रामदास धरकारी संप्रदाय के संत थे, ये भी बिल्कुल सही है, रामदास जो है वो धरकारी संप्रदाय के संत थे, और ये शिवाजी के गुरु भी थे। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 2 3 तीनों सही है। अलवार संतों के भजन के संग्रह का क्या नाम है? अलवार संतों के भजन के संग्रह का क्या नाम है? अलवार जो संत थे, इनके जो भजनों का संग्रह होता था, इसको हम लोग किस नाम से जानते थे? इसे जानते थे दिव्या प्रबंध, दिव्या प्रबंध, ऑप्शन ई। कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कि वॉइस में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, कबीर रामानंद के शिष्य थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि रुक्मणी स्वयंवर हस्तमलक, ये जो है एक रचना है, वो इसके लेखक कौन थे? रुक्मणी स्वयंवर हस्तमलक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक के बारे में अगर हम बात करें तो सही आंसर एकनाथ ही होंगे, एकनाथ, ऑप्शन बी, एकनाथ। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने एक ही मिट्टी के बर्तन के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों का वर्णन करके सभी धर्मों की एकता की आवश्यकता पर जोर दिया था? वो कौन थे? वो थे कबीर, कबीर थे, ध्यान रखिएगा, कबीर।
एक ही मिट्टी के बर्तन के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों का वर्णन करके सभी धर्मों की एकता की आवश्यकता पर जोर दिए थे कबीर। नेक्स्ट पॉइंट, किस भक्ति संत ने विशिष्टवाद की अवधारणा का प्रचार किया था? विशिष्टवाद, तो मैंने आपको बताया था कि रामानुज जो थे वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो विशिष्ट व्यक्ति थे। इस तरह से याद रखिए। तो रामानुज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसकी कविता को सूरसागर, साहित्य रत्न और सुर सरावली में संकलित किया गया? तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा, सूरसागर यानी सूरदास। यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं कि करके। पहला पॉइंट हमारा बनता है कि सतनामी जो संप्रदाय, इसकी स्थापना जगजीवन दास ने किया था। जगजीवन दास ने किया था, ये सही है। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक दरिया साहब थे। दरिया साहब थे। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो शेख बहाउद्दीन थे। शेख बहाउद्दीन, जो सूफी संत का जो सिलसिला होता था बिहार में, फिरदौसी काफ़ी प्रचलित था और इसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि बिहार में कौन सा सिलसिला काफ़ी प्रचलित है, तो फिरदौसी, ये याद रखिएगा। तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सूरदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? सूरदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास बिल्कुल सही आंसर होगा, वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में वल्लभाचार्य को जाना जाता है। मीराबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला पॉइंट कि मीराबाई मेवाड़ के रत्न सिंह राठौड़ की एकमात्र पुत्री थी, ये पॉइंट गलत है। पुत्री तो थी लेकिन मेवाड़ नहीं, मेड़ता। ठीक है, मेड़ता करेक्ट होगा, ये पॉइंट गलत है, मेड़ता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये तुलसीदास के समकालीन थे, ये बिल्कुल सही है, तुलसीदास के समकालीन थे। तो सही नहीं है, यहाँ पे करेक्ट होगा केवल और केवल एक, सही नहीं है। चलिए अगला पॉइंट्स कि भक्ति संत शंकर देव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? शंकर देव का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा, शंकर देव का संबंध हो जाता है असम के साथ। असम, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, असम। अगला प्रश्न कि शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है? शिक्षा अष्टक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महाप्रभु चैतन्य स्वामी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस भक्ति संत को श्री गौरंग के नाम से भी जाना जाता है? गौरंग के नाम से भी जानते हैं, गौरंग या फिर निमाई पंडित या फिर विश्वम्बर मिश्र के नाम से जाना जाता है। तो चैतन्य यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था? वो कौन थे? वो कौन थे? तो इनका सही आंसर होगा रामानंद। रामानंद बिल्कुल सही आंसर होगा, हिंदी को अपनाने पर जोर दिए थे रामानंद। ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत परिजात सौरभ, ऊपर में हमने बात किया था, वेदांत परिजात सौरभ को किसने लिखा था, सरल भाषा में किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर होगा निम्बार्काचार्य, ऑप्शन ए, निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न कि भक्ति आंदोलन के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? ध्यान दीजिएगा, कौन सही है। पहला पॉइंट कि भक्ति आंदोलन के प्रमुखों में से एक रामानंद ने भगवान के रूप में राम पर जो कि ध्यान केंद्रित किया था, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट कि श्री रामानुजाचार्य एक भारतीय दार्शनिक थे और उन्हें प्रमुख वैष्णव संत के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, उपरोक्त दोनों। धर्मशास्त्र के स्कूल अचिंत्य भेद भेदत्व, अचिंत्य भेद भेदत्व की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने ही किया था, जो कि बंगाल से संबंध रखते थे, ऑप्शन ए। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की थी? विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किसने किया था? तो तुलसीदास करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, तुलसीदास। तुलसीदास इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और ये प्रश्न मैं आपको ऊपर बताया था कि रुद्र जो थे वो काफ़ी बलवान थे ना, तो यहाँ पे करेक्ट होगा क्या होगा? रुद्र नाम का व्यक्ति काफ़ी बलवान होता है, तो बल्लभ यहाँ पे याद रखिए, इस तरह से याद हो जाएगा आपको, तो वल्लभाचार्य करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य किसी मनुष्य का संप्रदाय या फिर जाति ना पूछे, यह युक्ति किसकी थी? मनुष्य किसी मनुष्य का संप्रदाय या फिर जाति ना पूछे, यह युक्ति किसकी थी? ये जो युक्ति थी वो रामानंद की थी, रामानंद की थी, और इन्होंने संस्कृत को ध्यान ना दे करके हिंदी को काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण माना था। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे?
अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि रामानंद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही कालानुक्रमिक रूप क्रम में इंगित करता। अब भक्ति संत से संबंधित मैंने आपको भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक करा दिए हैं, इससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो, इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। तो जब भी आपको भक्ति संत पढ़ना, भक्ति आंदोलन पढ़ना, तो ये आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सेव करके रख लीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हुआ शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज और लास्ट में हम यहाँ पे चैतन्य को रखेंगे, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था। मीरा के पति का नाम क्या था। देखिए जो मीरा थी इनका संबंध तो मीणता से था, लेकिन इनकी जो शादी हुई थी वो यहाँ पे देखिए राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था, भोजराज के साथ हुआ था। और इनका संबंध जो था वो कहाँ से, तो ये याद रखिएगा आपको, चित्तौड़ से। ठीक है, चित्तौड़ से। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। राग गोविंद किसने लिखा था। राग गोविंद किसने लिखा था। एक होता है गीत गोविंद जो कि जयदेव जानते हैं, लेकिन राग गोविंद को हम लोग मीराबाई के रूप में जानते हैं। राग गोविंद को मीराबाई ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी का हमेशा कंफ्यूज करता रहता है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।